जो भी पॉसिबल ग्राफ्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्लोप बनता है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट वगैरह बनता है, उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं किस तरह से ग्राफ उसका दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। हेडिंग कीजिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, और बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। मैं आपको दो प्रकार के ग्राफ इसके अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ। देयर आर, मैं दो नहीं लिखती हूँ लेकिन दो गलत हो जाएगा, दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो देयर आर in the zero order kinetics we will follow the straight line और linear graph equation। देखिए मैंने क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर क्या आया था, के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, करेक्ट है? यह आया था क्या? अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना लीनियर ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे। लीनियर ग्राफ क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, कितने प्रकार की स्ट्रेट लाइन बनती है? इट कैन बी लाइक दिस, ये आपका स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपका एक्सिस है, ये कुछ ऐसा होता है एक्चुअली, ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, करेक्ट है? अब ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में जो आपके नंबर्स रहते हैं वो इस पर्टिकुलर एक्सिस में गिवन रहते हैं। क्लियर है आदत? वेरिएबल्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, आपके वेरिएबल तो है, पर हाँ इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इंटरसेप्ट को कॉन्स्टेंटली इक्वेट करते हैं। देखिए ये आपको क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये आपको वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव। नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव नंबर लाइन है, करेक्ट है? ये नेगेटिव नंबर लाइन है। एक नंबर लाइन ऐसे दिखता है कि बीच में जीरो होता है, 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, आगे जाकर तो छोटा नंबर हो जाएगा। ये पर्टिकुलर नंबर लाइन भी तो आपका ग्राफ है। यहाँ पर जो आप ऐसा लिख रहे हो ना हॉरिजॉन्टल में, इसको वर्टिकल कर दो, हो जाएगा वाई एक्सिस। सब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ही, लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये ग्राफ को ही क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म पे देखोगे। हो सकता है आपको इसको बता देते हैं, हो सकता है आपका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में, इसका स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे तरीके लगा देती हूँ आपको। हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे दिख जाए, मतलब ये कुछ यहाँ से कट करते हुए आ रही होगी, है ना? हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे दिख जाए, है ना? हो सकता है कोई स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे दिख जाए, कोई स्ट्रेट लाइन आपको और कैसे हो सकता है, हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये ऑरिजिन से है, ये ऑरिजिन से कटेड है, ये इसे वाई इंटरसेप्ट से एक्स इंटरसेप्ट बनाना है। ये पैरेलल है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर वाई एक्सिस है उसके इक्वली कांस्टेंट है। ये आपका कोई इंटरसेप्ट है, जो इंटरसेप्ट आपको एक्स एक्सिस को पॉजिटिवली कट नहीं कर रहा, नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता हुआ पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करते हुए एवरी वैल्यू मिल जाए। हो सकता है कोई ऐसा वैल्यू हो जो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, तो ऐसा नहीं होता कि एक्स एक्सिस को एवरी टाइम वाई एक्सिस से आता हुआ लाइन कटी करेगा, ये जरूरी नहीं है। सो ये आपका पर्टिकुलर लाइन ग्राफ है, कौन सा लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। मैं लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इट शुड बी कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ लीनियर ग्राफ। ये हम क्लास 9 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। क्लास 12 में एक फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी ऑल्सो। सो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, जहाँ पर जो y एक्सिस है वो डिनोट करता है y एक्सिस को, और जो ये m है वो
पॉजिटिव नंबर ही है और वो इक्वल होता है y इंटरसेप्ट के। किसके इक्वल होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट और बच्चों को समझ में नहीं आता क्या होता है। देखिए बच्चों, y इंटरसेप्ट क्या होता है? कोई भी इंटरसेप्ट, अब देखिए ग्राफ आपको y एक्सिस से नहीं बनता, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को मिलकर तो ग्राफ बनता है ना। तो y एक्सिस और x एक्सिस को इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे समझते हैं? देखिए y एक्सिस क्या होता है? ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, ये आपका क्या है? y एक्सिस है। ये आपको जो वर्टिकल लाइन है ये आपको y एक्सिस है। ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपको क्या है? ये पूरा यहाँ से बता दो ना। अब जहाँ पर कट करता हुआ वो पॉइंट दिख रहा है ना ऑरिजिन, ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सेपरेट कर रखा है। मतलब ये अगर आपको पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस है तो नेगेटिव साइड एक्सिस में हो जाएगा। सो ये आपको ओरिजिन की वजह से एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस बटे हुए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के आपका ग्राफ बन रहा है। साथ साथ वाई एक्सिस को वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट को कैसे समझे? देखिए वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट वो पर्टिकुलर पॉइंट होती है जहाँ से आपका स्लोप स्टार्ट होता है। रिपीट कर रही हूँ, वाई इंटरसेप्ट वो जगह होती है, क्योंकि देखिए जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको क्लियर हो रहा होगा कि इंटरसेप्ट को सब सॉल्व करते हुए आते हैं, पर जो बायो वाले हैं उनको क्लियर नहीं होता क्योंकि इतना तो आता नहीं है ग्राफ वगैरह। हाँ, अगर आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ भी लोगे तो ग्राफ में दिक्कत आ जाएगी, ग्राफ हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो ग्राफ आपको मैं बता देती हूँ कैसे इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है पर आप क्लियर कर लो। देखिए ये आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन से वाई एक्सिस में जिस पॉइंट में आपका वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया रहेगा, वाई इंटरसेप्ट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये मैंने बताया ना, ये जो पर्टिकुलर सी है ये आपका वैल्यू होगा, यही सी आपका इस वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, हो सकता है सी का वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो माइनस नहीं, ये आपको वाई एक्सिस पे ही मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये -1 रहा तो इस एक्सिस पे होगा, इस वाई एक्सिस पे होगा। अगर ये प्लस में रहा तो ये प्लस में होगा, है ना। सी यहाँ पर अगर प्लस में मान लो कि 2 है तो आपको वाई इंटरसेप्ट पे यहाँ पर 1 है, लोकेशन 2 है, लोकेशन 2 एक्सिस पे यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा। सो ऑरिजिन से लेके वाई एक्सिस के जिस पॉइंट पर वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया गया है वो पर्टिकुलर जो आपका लेंथ है, वो लेंथ आपका क्या कहलाता है? वाई इंटरसेप्ट। सेम अगर आपका एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू दिया है, मान लो कि एक्स एक्सिस पे आपका 1 2 3 4, और ये आप तभी पता लगा पाओगे जब ये कट करेगा पॉइंट, क्योंकि कट ही नहीं करेगा तो आप कैसे समझोगे इंटरसेप्ट कहाँ है? इंटरसेप्ट दो बन सकते हैं, नेगेटिव बन सकते हैं, पॉजिटिव बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस आपको दिखेगा इन फ्यूचर, क्योंकि होता ही होगा कट। यहाँ पर कोई भी कट होने का जगह नहीं होगा, यहाँ पर कट होगा इन फ्यूचर, इन फर्दर, इन पास्ट ऐसे ही होता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट बन सकता है, बनेगा, बन रहा होगा, ये इसी एक्सिस पे बन रहा होगा। ये आपका नेगेटिव की वैल्यू देगा और ये नेगेटिव वैल्यू में जिस पॉइंट पे आपका ये कट हो रहा हो, यहाँ पे जैसे 0 में है तो एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं, है ना। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको कट करके ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि ये बन सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ऑरिजिन से कट होता हुआ जो भी लाइन रहती है ना, स्लोप रहती है ना, वो यही इंडिकेट करती है कि आपका ना ही एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है ना ही वाई इंटरसेप्ट बन रहा है, मतलब लाइन जो है ऑरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर बताइए तो इंटरसेप्ट बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप वाई एक्सिस पे लेंथ देख सकते हो, ये पर्टिकुलर आपको ऑरिजिन से भी वाई एक्सिस तक जो कटिंग पॉइंट है ये आपको वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू बताएगी। राइट है, और ये आपका जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टली, ये आपको एक्स इंटरसेप्ट बता देगी। करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस वी कैन इजीली कैलकुलेट द एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक वाई एक्सिस से कटता हुआ जो लाइन है वो वाई इंटरसेप्ट दे देगा, वाई इंटरसेप्ट से और फिर से काटते हुए चलेंगे तो ये अगर कट करके आप एक्स एक्सिस के ग्राफ को, सो एक्स इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या होता है ग्राफ का मतलब। और ग्राफ एक्चुअल में ऐसा दिखता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। ये क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच आ रहा है। ये हम पढ़ते हैं मैथ्स में, सो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ था, इट इज टाइप्स ऑफ लीनियर ग्राफ इट इज। अब हमको क्या पढ़ना है कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। mx प्लस सी आपका क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब एवरी टाइम स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है,
एक्सेस ऐसे नीचे जा रहा है डाउनवर्ड्स, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट है ना वो जो हमको पहले से पता होती है, तो वाई इंटरसेप्ट से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर आपका माइनस भी हो सकता है, ठीक है। माइनस जैसे यहाँ पर एक्चुअली वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स और माइनस सी और प्लस सी कैसे समझे, अगर माइनस सी होगा तो नीचे की तरफ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे की तरफ से नीचे जाएगा, है ना। और अगर नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ तो ये ऊपर की तरफ से नीचे जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब माइनस एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ था। मैंने इसका प्रेडिक्शन भी कर दिया कि ये कैसे कहाँ से आया था, तो यहाँ से आपको ग्राफ का कुछ नॉलेज हुआ क्या। और जितना क्लैरिटी के साथ समझोगे उतना आपको अच्छा लगेगा समझने में, नहीं तो आप समझोगे अरे छोड़ो ये क्या है, और जितना अच्छे समझोगे उतना अच्छा एग्जाम में प्रेजेंटेशन दे पाओगे, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि मैडम वाई एक्सिस का तो पता चल गया, वाई एक्सिस का तो पता चल गया, अब वाई इंटरसेप्ट को कैसे फाइंड करें। देखिए वाई इंटरसेप्ट आपको ये स्ट्रेट लाइन में गिवन नहीं है। वाई इंटरसेप्ट इट कैन बी पॉजिटिव, राइट, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी इन फ्रैक्शनल और डेसिमल, इट कैन बी इन जीरो ऑल्सो। इन सब वैल्यूज में लिख सकते हैं। जीरो में होगा तो इंटरसेप्ट नहीं बढ़ रहा है, जीरो पे ओरिजिन पे काट रहे होंगे जो भी आपको लाइन है। अब वाई एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट नहीं बनेगा मतलब तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास स्लोप कैसा है। देखिए स्लोप तो आपके पास पहले से ही है, ठीक है, स्लोप हमारे पास पहले से विच इज एम, एम का कोई भी वैल्यू हो सकता है, और वो हम फ्रैक्शनल में इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। कौन सा वाला फॉर्मूला, राइज अपॉन रन। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला देखते हैं। ये राइज अपॉन रन मतलब स्लोप का ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर राइज आपको बताता है वाई इंटरसेप्ट और रन आपको मतलब राइज अगर आपको पॉजिटिव हो तो आप वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करो। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव 1 2 ऐसा अगर रहा तो आप 1 2 ऐसे क्रॉस करोगे, करेक्ट है। अगर आपका रन पॉजिटिव में रहा तो आप ऐसे मूव करोगे, इधर पॉजिटिव में रहा तो इधर ही मूव करोगे, नेगेटिव रहा तो इधर मूव करोगे। सो यहाँ से आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि इंटीजर्स में हम ऐसे करते हैं ना +1 अपॉन -2, तो इसको आप क्या करते हो इजी बनाने के लिए -1/2 कर देते हो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पर ग्राफ में इजी बनाने के लिए ना हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर का टर्म है माइनस, ये भी आपको इजी कर सकता है। ये तो आपको चलो बड़े से छोटे से बड़ा में था, पर यहाँ पर ना ऐसा बहुत बार होता है कि ये बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। सो बहुत बड़ा अगर रहा तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा वाला तो ग्राफ खींचेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं छोटे वाले में अपना साइन को एक्सचेंज करके चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा भी तरीका आपको यूज़ होता है और ये इक्वल है, करेक्ट है। सो मैथ्स में और ये क्लैरिटी आएगी, और वैसे भी हमको इतना नहीं समझना था, मैंने आपको समझा दिया जिससे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। अब हमको इसी फॉर्मूला के टी इक्वल्स टू a0 - a के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ को सॉल्व करना है। 0 ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, पॉसिबल 6 ग्राफ बनेंगे इसके, 6 ग्राफ बनेंगे इसके, और 6 ग्राफ को हमको अच्छे से स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि 6 ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका जो IIT क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, मिटा दो क्या, मिटा दो। और जो स्लोप है ना इसका वैल्यू आपको यही मदद करता है कि कितना दूर तक ग्राफ का स्लोप जाएगा, बस यहाँ क्लियर, बता दो। अब तो असली चीज़ बाकी है। देखिए मैंने 0 ऑर्डर का अच्छे से ग्राफ समझा दिया ना, इसके बाद हाँ एक और जो है जो हमारे पास मैंने आपको डिक्रीजिंग कर्व और समझाया था ना, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टिव कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ऐसा वाला समझाया था। इसमें जो ग्राफ बनता है ना वो क्वाड्रेंट ग्राफ बनता है, मतलब जो आपका वैल्यू होगा ना वो y = x² ऐसे होगा कुछ, तो क्वाड्रेंट ग्राफ वाला रूल हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और इसका मैं आपको अलग से पढ़ा दूँगी, कहाँ पढ़ाऊँगी, सेकेंड ऑर्डर लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं हम 0 ऑर्डर का। असली चीज़ तो y नहीं है, थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए बच्चों, थकने से कैसे चलेगा, तो बहुत पढ़ना है। चलिए फॉर्मूला, डेरिवेटिव फॉर्मूला वाज kt =
ए नॉट माइनस ए, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये आ रहा था। इसके अकॉर्डिंग मैं बहुत सारे फॉर्मूला को डिराइव करने वाली हूँ। जैसे अगर मुझे पर्टिकुलर ए निकालना होगा विच वाज द फाइनल कंसंट्रेशन, तो कैसे निकालेंगे? ए को इधर लाएंगे, माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी माइनस ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। माइनस को उधर ले जाओ तो ए इज इक्वल्स टू के टी माइनस प्लस ए नॉट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये एक फॉर्मूला मिल गया, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली वी विल गेट द अदर फॉर्मूलाज एंड दिस फॉर्मूला ओनली वी विल प्लॉट इन द ग्राफ, ओके। अब देखिए कहाँ पर एक्स एक्सिस बनेगा, कौन सा एक्स एक्सिस बनेगा, कौन सा वाई एक्सिस बनेगा, तो कौन सा फॉर्मूला बताएगा हमको? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। इट कैन बी y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस mx, y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c भी हो सकता है। इट कैन बी अगेन y इज इक्वल्स टू mx minus c, also it can be equals to y is equals to minus mx minus c. So there are possible four types of graph. This straight line graph, okay. So यहाँ पर ये फर्स्ट हमारे पास बना, ठीक है। अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट क्या बनाना है? कंसंट्रेशन का हो गया, अब हमको नेक्स्ट बनाना पड़ेगा टी हाफ का देख लेते हैं। हाँ, रेट का देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट। और देखिए रेट कैसे है? के ए जीरो, मतलब रेट के इक्वल है, ऐसा हो जाएगा। टाइम के इक्वल भी आप रख सकते हो, देखिए रेट इज इक्वल्स टू के ए करंट जीरो। अब ए बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि मैडम रेट और टाइमिंग को कैसे हम अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बनाएं। देखिए टाइमिंग को आप क्या करोगे, इसको यहाँ रखो और टाइमिंग को रख दो अपना एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बस यहाँ पर आप एक ही जगह पे यू वाई रख दो तो आपको टी मिल जाएगा, टी आपको ऐसे रहेगा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे तो आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप टाइम के अकॉर्डिंग करोगे, टाइमिंग यहाँ पर छोटा सा टाइम लिखते थे, मुझे टाइमिंग भी करना है। फोर्थ हमारे पास क्या है? टी हाफ। अच्छा, प्रोडक्ट की टर्म पे कर देते, प्रोडक्ट की टर्म पे क्या करना है? इसी में हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसका प्रोडक्ट में कर लेते हैं, इसका हम प्रोडक्ट में कर लेते हैं। ए को मान लेते हैं ए माइनस एक्स, क्योंकि टी टाइमिंग में हमारे पास कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के, इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए, छोटा वाला ए। अब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी और प्लस ए माइनस ए, माइनस ए प्लस ए कैंसिल और माइनस एक्स और प्लस के माइनस के टी प्लस हो गया, सो एक्स इज इक्वल्स टू के टी आ गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट का भी एक टर्म आ गया which is equals to x is equals to kt, और लिख देती हूँ where x is equals to product, ये x एक्सिस नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट है। क्लियर था? चार बन गए और दो बनाने हैं, तो फिफ्थ हमारे पास क्या है? इनका देखिए, लिख लीजिएगा, लिखना है। हमारे पास टी हाफ का, टी फुल का। टी हाफ क्या करेंगे? मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, सॉल्व करने के बाद टी हाफ का जो वैल्यू आएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ए नॉट अपॉन टू टी, ये आएगा, ठीक है। और सिक्स का, टी फुल का, टी फुल लाइफ हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन यानी के, क्योंकि टू को कैंसिल तो के हो जाएगा। फुल लाइफ के लिए पूरा कंसंट्रेशन को उठा के लिख देगा। तो सर ये टोटल 6 ग्राफ हमको प्लॉट करना है और किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा हमको? इसके साथ, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला के साथ हमको कंपेयर करना है। ये आपको क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि कौन सा वाला मैच करेगा। तो पहले वाला देखते हैं, पहले वाला देखते हैं। तो मैं छोटा छोटा ग्राफ बनाती हूँ, 6 ग्राफ बनाना है मुझे। समझ लगा? एल लिखिए, एल लिखो, ग्राफ है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस।
चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या है फर्स्ट a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, तो कौन सा वाला अप्लाई होगा, ये वाला। वेयर a इज इक्वल टू y हो सकता है कंपेयर कीजिए, माइनस के टी माइनस एम एक्स के इक्वल है, और c कांस्टेंट कौन से इक्वल है, a नॉट। मतलब यहाँ पर आप देख के बताओ कि y मतलब x, ये जो y एक्सिस है वहाँ पर कौन है कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन, टी टाइम वाला कंसंट्रेशन a, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये y एक्सिस है और यहाँ पर माइनस के टी, और ये के टी में जो पर्टिकुलर टी है वो क्या है, वेरिएबल है, और ये माइनस के जो स्लोप है और कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर टी आपका कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस में टी, क्लियर। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टाइम, और किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नीचे करोगे, और स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं बनेगा बल्कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, जीरो ऑर्डर, और यहाँ पर माइनस के है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ए नॉट हम क्या करेंगे, अपना स्लोप बनाएंगे। ए नॉट आपका क्या है, कोई पर्टिकुलर इनिशियल पीक, बार बार आपको बता रही थी कि ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ही था, अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर ही था है, देख सकते हो आप, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर है, मतलब यहाँ से आपका नीचे जाएगा, और नीचे कैसे जाएगा, अगर माइनस के का वैल्यू मिल गया हमको, फॉर एग्जाम्पल 2 मिला, तो 2 और 1 मतलब राइज अपॉन रन का फॉर्मूला यूज करने के बाद आप कुछ ऐसा वाला स्लोप देखोगे, और ये स्लोप का वैल्यू कितना है, माइनस के। फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट, फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ, रेट इज इक्वल टू के, मतलब रेट आपका कहाँ पर है, कहाँ पर है, वाई एक्सिस, और आपका नीचे क्या है, कंसंट्रेशन, समझ लो क्योंकि वो आपका एक्स के अकॉर्डिंग था, और कि आपका क्या है, स्लोप मतलब पॉजिटिव है, और साथ साथ ये क्या है, कांस्टेंट है। जब भी y एक्सिस के इक्वल कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है ना, तो लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब कोई आपका कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन के पैरेलल जाएगा लाइन, समझ आ रहा है, आए समझ, ये आपका रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन लिनियर ग्राफ। नेक्स्ट रेट और के टाइम, मतलब यहाँ पर टाइम आपका रहेगा एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका क्या है, रेट है, और अभी ये भी आपका पैरेलल की कांस्टेंट के है, क्योंकि ये तो जीरो जाएगा, बस आपको कन्वीनियंट दिखाने के लिए मैंने टाइम लिख दिया, पर एक्चुअल में टाइम नहीं होता, ठीक है ना, एक्चुअल में होता ही नहीं। यहाँ पर आप ग्राफ पर लिखोगे, पर दिखाओ कैसे, और लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया कि यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितना भी रेट बढ़ेगा, जितना टाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन है, प्रोडक्ट है। अब जो आपको y एक्सिस है उसमें कौन है, प्रोडक्ट है, x मतलब x एक्सिस मत समझना, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, लिख लो। और जो आपका पर्टिकुलर इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट वो है ही नहीं, मतलब यहाँ पर y इंटरसेप्ट को जीरो मान लो, जीरो ही मानोगे, मतलब जो आपका लाइन है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब ऑरिजिन पे कट करके आप ऐसे समझना। अब यहाँ पर के टी मतलब पॉजिटिव स्लोप, टी टाइमिंग आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और के आपका क्या है, स्टार्ट हो रहा है कुछ ऐसे, तो ऐसे करोगे, इसका कैसे करो, और इसका कैसे करो, इसका कैसे रे बनाओ। अब के आपका क्या है, पर्टिकुलर स्लोप का वैल्यू, समझ आया, ये कितना दूर तक मूव करेगा वो के का वैल्यू बताएगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा समझ आया यहाँ तक, इसका न्यूमेरिकल बन सकता है, बहुत अच्छा, अगर आपको समझ में आया तो समझ आ गया था, हाँ मैडम। अब यहाँ पर आप देखो टी हाफ का दिखा रहे हैं, तो टी हाफ को हमको इस बार किस पर दिखाना पड़ेगा, y एक्सिस पे टी हाफ शुड बी देयर, लाइक दिस शुड बी देयर। नाउ कौन बनेगा, करोगे नहीं, अच्छा a नॉट अपॉन 2k, यहाँ पर प्लस अगेन जीरो आ जाएगा, mx प्लस c, mx किसका मानोगे, कोई पर्टिकुलर x आपको जो रहेगा वो कौन है आपका वेरिएबल है, मतलब जो k है ना, जो k है और 2 है, वो 2k मतलब 1/2k आपको क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2k आपको क्या बनेगा, 1/2k आपको क्या बनेगा, स्लोप बनेगा, और a नॉट आपका क्या है, कंसंट्रेशन, मतलब a नॉट कंसंट्रेशन से है ना, ये आपको क्या है, x है, बट 1/2 नॉट मतलब 0 कुछ ऐसे, 1/2k, तो ये नॉट आपका x एक्सिस है, 1/2k आपको क्या बन गया, ऑरिजिन शुरू कर रहा है, या क्या बन गया, स्लोप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पर्टिकुलर जो वाई प्रीसेट वैल्यू इज नॉट देयर, सो जीरोस ओरिजिन पे काटेंगे तो ए नॉट अपॉन के, मतलब 1 अपॉन के आपका रहेगा और ए नॉट आपका क्या है एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे सेम बनेगा, बस स्लोप का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बस स्लोप का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्लोप का वैल्यू बताओ? 1/2 के हाफ में था, हाफ टाइम लिख 1/k अपॉन के।